सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम युवक को अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर एक हिंदू लड़की से शादी करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने न केवल उस युवक को जमानत दे दी जो 6 महीने से जेल में था, बल्कि ये भी कहा कि अगर दो बालिग आपसी सहमति से शादी कर साथ रहना चाहते हैं तो सरकार या समाज इसमें दखल नहीं दे सकते। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। 10 दिसंबर 2024 को एक युवक जिसका नाम सिद्दीकी बताया गया है ने एक हिंदू लड़की से हिंदू रीति रिवाजों के तहत शादी की। शादी के 2 दिन बाद यानी 12 दिसंबर को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर लड़की के एक रिश्तेदार ने की, जिसमें आरोप लगाया गया कि लड़के ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाई थी और ये बात उन्हें बाद में पता चली जब वो उसके दिल्ली स्थित घर गए, जहां ज्यादातर लोग किसी और समुदाय के थे। युवक पर उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत केस दर्ज हुआ। मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट तक पहुंचा, मगर हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। सिद्दीकी के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी मां हिंदू है और वो हिंदू परिवेश में पले बड़े हैं, लेकिन हाईकोर्ट इससे सहमत नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा कि युवक ने जानबूझकर अपनी धार्मिक पहचान छिपाई। शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नहीं, बल्कि हिंदू रीति रिवाजों से करवाई गई। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि लड़की और उसके परिवार को युवक के मुस्लिम होने की जानकारी शादी के बाद हुई। कोर्ट ने युवक के दिए गए हलफनामे को ये कहकर खारिज कर दिया कि अगर सही तथ्य पहले ही बताए गए होते तो हलफनामा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ युवक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आपसी सहमति और परिवारों की जानकारी में शादी हुई है। ऐसे में आपराधिक मुकदमे का ये मतलब नहीं कि दोनों एक साथ ना रह सके। कोर्ट ने युवक को जमानत देते हुए ये भी कहा कि युवक 6 महीने से जेल में है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और जमानत के लिए मामला बनता है। इतना ही नहीं, अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की उस दलील पर भी गौर किया जिसमें तर्क दिया गया कि कुछ व्यक्तियों और संगठनों द्वारा इंटरफेथ यानी अंतर धार्मिक विवाह पर आपत्ति जताए जाने के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी। युवक ने शादी के अगले दिन हलफनामा भी दिया था, जिसमें उसने कहा कि वो अपनी पत्नी पर धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं डालेगा। कोर्ट ने कहा, राज्य को ये तय करने का अधिकार नहीं कि दो बालिग साथ रहें या नहीं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए। इस फैसले से एक बात साफ हो गई है, अगर दो बालिग आपसी सहमति से साथ रहना चाहते हैं तो धर्म की पहचान या सामाजिक दबाव उनकी निजी आजादी में रुकावट नहीं बन सकते। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।